श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये ख्वाब हकीकत तो नहीं, बस ख्वाब तो है। आए नहीं हैं हम
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हे मोमिनो आदिए खोले कयामत निशान, हक अर्श बका जाहिर हुए, फरिश्ते नूर किया जहान, फरिश्ते नूर किया जहान। सुंदर सर जी जो कोई सुनी नहीं सुनी, क्योंकि अभी तुम सेटल ही हो गए। दोबारा श्री महाराज कहे मोमिनो, श्री महाराज कहे मोमिनो, आदिए खोले कयामत निशान, कयामत के निशान खोल दिए। कयामत क्या कि जब कयामत हो के बेशक इल्म बेशक ज्ञान का खुलासा हो गया, तो क्या हो गया? कयामत आ गई। हक बका जाहिर हुए, क्या जाहिर हो गए? हक राज्य महाराज जाहिर हुए, अखंड परमधाम जाहिर हो गया और ब्रह्म सृष्टि जाहिर हो गई और परमधाम का पूरा ज्ञान जाहिर हो गया। फरिश्ते नूर किया जहान, फरिश्ते नूर किया जहान। अक्षर ब्रह्म के जो सुल्तान फरिश्ते हैं, उन्होंने असराफिल जबराइल ने क्या लेके आए? जबराइल जो धनी का क्या लाया? बेशक इल्म। असराफिल ने खोला। सुंदर साथ जी हर अंग ने अलग अलग काम कराए। हम कह देते कि एक जना ये काम कर रहा है कि किसी को खड़ा कर दो, लेकिन उसके जो गुण अंग इंद्री हैं वो अलग अलग काम करती हैं। जाए पहुंचा हक का, ताए हुई हक हिदायत। तो क्या कहते कि जिसको राज्य महाराज का बेशक इल्म पहुंच गया, सुना नहीं कि सुन लिया, जिसको मिल गया, पहुंच गया, जिसके दिल में बैठ गया, जाए इल्म पहुंचा हक के दिल का, ताए हुई हक हिदायत। उसको क्या हो गई? हक की हिदायत हो गई। सुनने से नहीं, जिसके दिल में उतर गया उसको राज्य महाराज की हिदायत हो गई। क्योंकि हादी की हिदायत, हादी क्यों गए कि हादी क्या करेंगे? हक का इल्म लेके वो हिदायत करेंगे, वो ज्ञान देंगे। इसीलिए कह दिया कि हादी कौन है?
श्यामा जी और हिदायत कब करी? जब पांचों शक्ति लेके, पांचों तो पहले ही थी, जब दूसरे जामे में बैठ गए तो अंदर से हिदायत कर रहे। इंदिरावती जी कह रही, मैं नहीं कह रही, मैं नहीं बोल रही, ये हक का हुक्म बोल रहा है। तो आया फिरके नाजी में, किसके कौन से फिरके में आ गया? किस दिल में आ गया? नाजी फिरके में। नाजी फिरका ब्रह्म सृष्टि, जो ब्रह्म सृष्टि परम धाम में बैठी हैं और जिन्होंने इन तनों को माया हुक्म के देख रखा है, कहते वो नाजी फिरकों के दिल में आ गया। झंडा दीन हकीकी जीत, झंडा दीन हकीकी जीत, हकीकी दीन का झंडा कहाँ लाके रखा? हिंद में। कहाँ? शफकत, बरकत, मेहर, हुक्म, जोश, सब कुछ कुरान कहाँ उठा लाए? हिंद में। हाथी भी लेके कहाँ आ गए? हिंद में। हिंद में आके झंडा कौन सा गाड़ दिया? ये बेशक इल्म का कुरान में जो भेद छुपे थे उसको बैठ के दूसरे जामे में हिंद में खोल दिया। लिखी कुरान में हकीकत, जी इसको पकड़ना, क्योंकि ये सारी हकीकत कहाँ की खोल रहे? अर्श की, लेकिन वो लिखी कहाँ थी? पहले कुरान में, और उसका खुलासा कर रहे हैं। होती खोले एक दीन, मैंने लिख दिया कुरान में कि जब ये ज्ञान खुलेगा, अभी तिजोरी खजाने की आई है, ताला बंद है, चाबी आएगी, इसको खोलेंगे। जब इसको खोलेंगे तो ये सबको ज्ञान मिलेगा। जब हो गया सूरज मार्फत का, कौन सा सूरज हो गया है? मार्फत का। मार्फत के आप भी भजन बोल रहे थे, अभी भजन बोल रहा था कि पिया के दिल की मार्फत को लेके ये हकीकत बता रहे हैं कि वहाँ कोई दूसरा नहीं है। अर्श में एक राज्य, एक वाहिदत, एक सूरज, जैसे सूरज की किरणें ऐसे एक धनी और उनके तन है, उन्हीं की आत्मा है, उन्हीं के अंग है, वहाँ कोई दूसरा है ही नहीं। वाहिदत में रूहों के तन भी है तो राज्य के लीला भी है तो राज्य की है। आवसी देख सबो आकी, जब ये सूरज निकलेगा, इसको देखेंगे तो सबको क्या आएगा? यकीन, ईमान, विश्वास, दृढ़ता। किससे आएगी? बेशक इल्म से। किसी के तन से दृढ़ता नहीं आएगी। तन तो संशय का बना है, यहाँ का है पुतला, मिट्टी का है। अगर इस पे किसी की नजर रहेगी तो फिर वो दृढ़ता नहीं आएगी। दृढ़ता किससे आएगी? बेशक इल्म से। ये खजाना है, राज्य के दिल का सागर है, इससे दृढ़ हो जाओगे। सुंदर साथ जी, जीव भी दृढ़, ईश्वरी सृष्टि भी दृढ़ और परात्म भी दृढ़, क्योंकि यही ज्ञान है जो दृढ़ता लाएगा। दीदार हुआ हक सूरत का, क्या होगा? हक की सूरत का दीदार होगा। किससे? हक बैठे इन इल्म में। इन इल्म में सुंदरता जी चौपाई तो पढ़ते हैं, यहाँ घटा लेते कुरान में, क्योंकि कौन लेके आया ज्ञान? कादी। किसका लाया? हक का। किसके दिल की बात है? राज्य की। तो हक बैठे इन इल्म में, और उसका खुलासा यहाँ आके कर दिया। देख अर्श नजर बातन, सुंदर साथ जी यहाँ की नजर अर्श में नहीं चलेगी। जिसके पास बातूनी नजर नहीं है वो अर्श नहीं पहुंच सकता, उसका दिल, क्योंकि ये बेशक इल्म है, ये बातूनी नजर है। इल्म की नजर यहाँ भी, झूठी दुनिया में भी, अगर इल्म की नजर किसी के पास नहीं है तो वो काम नहीं कर सकता। डॉक्टर बैठी है, ज्ञान की नजर है अंदर तो वो काम करती है। ये इल्म की नजर ये काम करेगी, क्योंकि अर्श की याद ये दिलाएगी, पहचान यही ज्ञान दिलाएगा। न्यामत अरसों की सब लई अर्श दिल मोमिन, अर्शों की न्यामत खजाना परम धाम का बेशक इल्म किसने लिया? जो अर्श की रूह है, लेकिन वाया कर दिया, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि को ये झूठे तन सपने के दिखाए,
इनको हुक्म ने पकड़ लिया, इनमें इल्म हुक्म लेके परातम में पहुंचा रहा है। कहे आयते हदीसें जाहिर, आप क्या कह रहे हैं? ये बात तो आयतों हदीसों में जाहिर लिखी है, लेकिन वो नहीं समझे। क्यों? कि जब तक ज्ञान का खुलासा नहीं, ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान का ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान का ज्ञान ही नहीं है तो फिर समझ में नहीं आएगा। नूर झंडा मोहम्मदी जे, अब कह दिया कि कौन सा झंडा? नूर झंडे, झंडा मोहम्मद जो लेके आए थे। बेशक इल्म, ये नूर झंडा माने इल्म का झंडा, नूर झंडा। राजी महाराज के सुंदर साथ जी नूर चेतन को भी कहा है, नूर इल्म को भी कहा है। और नूर जो अर्श में कण कण में चेतन तत्व है, उसमें हर तरह के कलर है। ये देखिए एक ही तेज है। अगर तेज ही तेज है तो फिर क्या देखेंगे? जहाँ जैसा कलर चाहिए, जहाँ जैसी चीज चाहिए, वहाँ वैसी उसी एक तत्व की है। तो तत्व को भी नूर कहा और चेतनता को भी नूर कहा, अक्षर ब्रह्म को भी नूर कहा और बेशक इल्म को भी नूर कहा है। दिन दिन घड़ी घड़ी पल, क्या कह रहे हैं? दिन दिन घड़ी घड़ी, ये पल पल बढ़ता जाएगा, ये घटने वाला नहीं है। सुंदर साथ जी हमारे दिल में एक विचार आता, एक विचार में कितनी गहराई में ले जाता है। विचारते 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 कोई चीज भी माया के काम में विचार लोगे दिल में तो वो भी बढ़ते बढ़ते बढ़ता है। तो ये तो दिन दिन पल पल घड़ी घड़ी बढ़ता ही जाएगा। नूर बढ़ता ही देखोगे, अरे तो पल पल बढ़ता ही देखोगे, क्योंकि अब आया है, इसके बाद खुलासा होगा। अरब में आया, उसके बाद प्राणनाथ जी ने हिंद में खुलासा कर दिया। मोहम्मद नूर है हक का। मोहम्मद किसका नूर है? क्योंकि तन भी तो नूर है। कण कण परम में जो भी कुछ है सब राज्य का ही चेतन है, राज्य का ही नूर है, राज्य के ही तन है। तो मोहम्मद श्यामा जी किसका नूर है? राजी महाराज के तन है, वो उनके नूर है। कुल संयन मोहम्मद नूर है। कुल संयम, किसी को छोड़ा नहीं। कुल संयम और पशु पक्षी भी, जो भी कुछ है वो सब हक की जात है, लेकिन जोड़ किससे दी? अपने आनंद से। क्यों जोड़ी? कौन सा काम पड़ गया था आनंद से जोड़ने का? अपना नाम रखते। यहाँ तो नेम प्लेट घर के सामने लगती तो किसकी लगती है? पति की। और राजी ने क्या कहा? श्यामा जी की। क्योंकि है कुल चीज सब राज्य की, लेकिन कुल संयन मोहम्मद नूर। शोभा किसके? श्यामा जी की। अंग किसके? श्यामा जी के। लीला किसके थ्रू है? श्यामा जी के। है किसकी? राज्य की। शोभा किसको दी? श्यामा जी को। और यहाँ तो पति नेम प्लेट। ये शोभा है। परम धाम में शरण भी है, शोभा भी है, मर्यादा भी है, हर चीज है। हम यहाँ लेके कह देते कि लोक लाज मत ज्यादा छोड़ी। लोक लाज छोड़ दी स्वामी जी ने। किसकी छोड़ी थी? सुंदर साथ जी राज्य की शरण रखी थी। झूठी लोक लाज मर्यादा छोड़ी थी, झूठी और सच ली थी। जिसके अंदर सच्ची मर्यादा आ जाएगी वो तो सच्चे ही काम करेगा। ये थोड़ा ही हम घर छोड़ के भाग जाए। लिखा है वाणी में, लोक लाज मर्यादा छोड़ी, छोड़ दो। नहीं छोड़ सकते, क्योंकि झूठी छूटे साची पाइए, सतगुरु लीजिए रिझाई। और सतगुरु कौन? श्याम जी। यहाँ कोई किसी का तन सतगुरु नहीं बन सकता। इन झंडे कौल मोहम्मद के। अब इस झंडे में जो कौल मोहम्मद के हक के दिल के हैं, लेकिन कौल कौन लाया है? मोहम्मद। उस कौल ने क्या काम किया? आखिर किया चाहिए जहूर। कह रहे आखिर में तब लाए थे ना अरब में, अब कह रहे आखिर में रोशन करना चाहिए। वो आखिर में क्या करेंगे? इसको जहूर करेंगे, रोशन करेंगे। लैलत कदर बीच मोमिनो। अब मोमिनों ने लैलत कदर के
सुंदर साहब जी ये बेशक इल्म कैसे लिया, क्योंकि सुनाने वाले सुनाएंगे हमें कि मोमिन लैलत कदर में आए, लेकिन मोमिनों ने अर्श में बैठ के ही सपने को लैलत कदर को देख लिया, वहीं बैठ के देखा ना, आए नहीं। अब पकड़ने वाले क्योंकि जो सीधे सीधे चलेंगे, सुंदर साहब जी रहा यहाँ से नहीं, उलट है, दुनिया से उलट सदगुरु ये ज्ञान है तेरा, इससे उलट देखना पड़ेगा। खेल की जड़ भी उल्टी है, ऊपर से बना नीचे से नहीं, ध्यान से नहीं बना। लैलत कदर बीच मोमिनो आए खोली रूह नजर। अब रूह की नजर मोमिनों की कैसे खोली, बेशक इल्म से, लेकिन लैलत कदर में कैसे, बैठे अर्श में, वहां से इनको खेल दिखाया, खेल में झूठे पुतले दिखा के ये बेशक इल्म पहुंचाया, क्योंकि वाहिदत में दूसरा काम नहीं कर सकते थे। जहाँ इश्क की लीला वहाँ इल्म नहीं, जहाँ इल्म है वहाँ इश्क नहीं है। हक इल्म ले दो अल्लाह, लाया कौन हक का इल्म शामा जी, करी इमामे फजर। लेके भी आए, चाबी भी लाए और फिर इमाम बन के फजर कर दी, खुद नहीं, एक नहीं, क्योंकि दो की लीला है ही नहीं, वहाँ एक की लीला है, एक इश्क है और एक ही इल्म है। दोनों को पलड़ों में दो में रखा तोला, तो पूछते हैं कि कौन सा पलड़ा वाली है, तो इल्म और इश्क के दोनों पलड़े बराबर हैं, क्योंकि इल्म से, इश्क से इल्म आया और इस इल्म से इश्क की पहचान। चंद्र साहब जी किसी कोई काम नहीं है, क्योंकि ये आगे हयाती है, अकड़ करने वाला जल है, आग है। जब लिया मायना बातून रूह नजर खुली तब। अब ये बातून इल्म किसने लिया, रूहों को पहुंच गया उनके दिल में, तब खुली रूह नजर। बेशक इल्म ज्ञान के बगैर रूह की नजर खुल नहीं सकती। परम धाम में एक लीला थी, सिर्फ इश्क आनंद, और ये लीला इल्म की अब रूह के दिल में गई, लेकिन वो भी वास्ते इश्क, इश्क की पहचान के लिए। इन मार्फत हुआ आलम में, और आलम में क्या हो गया, दुनिया में किन के कारण, ब्रह्म सृष्टि के कारण इस आलम में दिन मार्फत का हो गया। ये बेशक इल्म का दिन हो गया, उजाला हो गया, सूरज निकल गया, नूर रोशन किया। अब क्या कर दिया, नूर को जाहिर कर दिया, इल्म को जाहिर करा, रोशन कर दिया। तब सबों ने देखिया जो कछु हक बिसात। जब नूर इल्म खुला तो सबने देखा जो कछु हक बिसात, जो राजी महाराज के दिल का खजाना है इसमें, उसको जाहिर कर दिया। सुंदर साहब जी इस इल्म से परम धाम का जर्रा जर्रा खुल गया, लेकिन देख नहीं सकते। देखेगा कौन, जो रूह अर्श में बैठी है, और वो भी इल्म से उनके दिल जागृत कर दिए, लेकिन ऊपर से फरामोशी, तो फरामोशी में जागृत उनको कर दिया। हम अपने को ले बैठते इन तनों को, उनको जागृत कर दिया। हक खिलवत जाहिर हुई। क्या जाहिर कर दिया, राजी महाराज ने अपनी खिलवत, अपनी एकांत को जाहिर कर दिया। अर्ज बका हक जात, और अर्श की परम धाम की ब्रह्म सृष्टि रूहों को जाहिर कर दिया। किससे, इस सूरज से, इस ज्ञान के सूरज से जाहिर करा। फुरमाया सब हो चुका, जो फुरमाया था। सुंदर साची माँ पढ़ने का बोगी चिल्लाते रहते। जो फुरमाया था, जो कुरान ने कहा था, वो सब काम कर दिया। मिले सब निशान, सारे निशान मिल गए, जो कुरान में लिख के भेजा था वो सब निशान मिल गए। जाहिर, किसने जाहिर करा, हादी ने, सतगुरु ने, श्यामा जी ने, इसलिए
खोल मायने मगज कुरान। इसके मायने खोले, कुरान का मगज भेद कुरान के खोल के ये जाहिर कर दिया। तो हम सब चीज कहाँ लटा लेते? वाणी में। उसको अलग मत समझो। कुरान हमारा है, हमारे लिए उतरा, ब्रह्म सृष्टि के लिए उतरा है, दुनिया को मुक्ति मिलेगी। वो भी कह रहे कि हमारा ज्ञान दुनिया को मुक्ति देगा, सही कह रहे, पर उनको पहचान नहीं कि कैसे देगा। नाम मुसलमान हो गया लेकिन पहचान नहीं कि कैसे देगा सुंदर साथ जी, लेकिन यही ज्ञान मुक्ति देगा। अब खोल के रख दिया खजाना, झंडा नूर का मोहम्मदी। अब ये नूर का झंडा, इल्म का झंडा किसका है? मोहम्मद का, श्यामा जी का। ताए कबू न होए नुकसान है, इसमें कभी भी नुकसान नहीं है, नफा ही नफा। एक शब्द भी दिल में उतर जाएगा तो कितना नफा है बेशुमार। कभी ये नहीं कहोगे कि हमारे पास कुछ कमी है, हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिसके पास धनी का धन है ये खजाना, वो कभी भी गरीब नहीं हो सकता। जेते दिन जित फुरमाया, जेते दिन जित फरमाया, जिस तन से जिस जगह जो काम किया, रहा तेते दिन तित ईमान है। सुंदर साथ जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। यहाँ कह देते हैं ना, शेरपुर से झंडा उठ गया, तंदुरी से उठ गया, वहां से उठ गया, कहीं से नहीं उठा। लेकिन हुआ क्या कि जितने दिन जहां बैठ के जो फरमाया उतने दिन ईमान रहा, और वो तन हटा क्योंकि तनों को पकड़ा, तनों को पकड़ा। और जो तनों को पकड़ेगा वो, मान लो आज कोई बैठ के यहाँ चर्चा कर रहा है, भाई राज्य की बात बता रहा है, चर्चा क्या, अगर उसका शरीर छूट गया तो ईमान चला गया, क्योंकि ईमान कहाँ रहेगा? एक धरी पर। जो खुद से अपने से और लोगों को जोड़ेंगे वो खुद भी नरक में जाएंगे और जुड़ने वाले भी नरक में जाएंगे। तो सुंदर साथ जी किसी के तन से नहीं जुड़ना। अब कह रहे जितने दिन जिस तन से जहां रह के जो फरमाया वहां उतने दिन ही ईमान रहा। जब तक मेहमद साहब ने जो उनके यार थे जो फरमाया तब तक ईमान था, उसके बाद तो ईमान उठ गया। लिखा है कि अभी उनको कब्र में रख के हाथ भी नहीं, मिट्टी से मिट्टी नहीं निकली थी हाथों से, ईमान छूट गया था। इसलिए सुंदर साथ जी कभी तन पे ईमान नहीं रखना चाहिए। इस इल्म पे रखेंगे तो राज्य पे रखेंगे, राज्य से जोड़ेंगे, तनों से किसी के नहीं जोड़ना। और ठौर हुक्म खड़ा किया, ज्ञान था वहां तो जो ईमान लाए, उसके बाद जहां दूसरे ठोर यहाँ खड़ा कर दिया, सो जाए लग्या नूर आसमान। जब हिंद में झंडा खड़ा कर दिया, खोल दिया इस बेशक इल्म को, तो कहाँ जा लगा? ये तो आसमान तक चारों तरफ फैल गया। जो एक ठौर कदी न देखिए, जो एक ठोर कदी न देखिए, नहीं समझा तो जब खुला दूसरी जगह, तो और ठोर बुलंद हुआ जान, तो और ठोर बुलंद हुआ जान, क्योंकि आगे हिंद में झंडा गाड़ के ज्ञान का और ये नूर फैला दिया। लिखा जाए हदीस में, आप कह रहे जाएंगे किसकी कह रहे? अभी कुरान की कही, अभी हदीसों की कह रहे हैं। नूर झंडा निशान, नूर झंडे का निशान अब कहाँ बता रहे हैं हदीस में? दो हदीस देखे से की करसी दिल पहचान। कह रहे जाके देखो, कुरान के निशान बताए, अब हदीस के जाके देखो तो तब दिल पहचान करेगा कि ये तो पहले से ही लिख के सब भेज दिया। अव्वल झंडा का शरीयत। जी आज सरकार साहब की कैसेट सुनते, सीडी सुनते, तो हर सुंदर साहब बोलता है कि ऐसा नहीं कि सरकार साहब ने कुछ नहीं बोला, सारी बात बोली, हर बात बोली, पूरा ज्ञान दिया।
लेकिन कहते थे अब नहीं लोगे तो दीवारों से सिर मार मार के रोगे, अपने से नहीं जोड़ा, ज्ञान से जोड़ा। आज सुंदर साहब क्या कहने लगे कि बहन जी तो सरकार से भी आगे है, ज्ञान देती है, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया तो ब्रह्म सृष्टि है ही नहीं। सुंदर साहब जी वाणी बोल रही है और सरकार साहब की सीढ़ी में है और वाणी बोल रही कि ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म से न्यारी ना हो। तो एक दूसरे शरीर की चिढ़ करके क्या लेंगे हम, किसी के शरीरों को क्यों देखें? देखें तो अपने धनी के खजाने को देखें। अव्वल झंडा कहा शरीयत, पहले क्या था? अरब में शरीयत का झंडा कर्म कांड का था। जाके तले दुनी पाक होए, वहाँ क्या करा? शरीयत का झंडा कराया, एक खुदा की पहचान कराई, क्योंकि वहाँ भी पहले मूर्ति पूजा होती थी, तो एक खुदा की पहचान कराई, एक पे ईमान दिया। जो रहे तले फरमाए के, ताकि सिफत करे सबको, जो फरमाए को लेके चले करे उनकी तो सब सिफत करेंगे। पर सैयद झंडा नासूत में, पर शरीयत का झंडा, सुंदर साहब जी ध्यान से सुन लो बहनों, कोई भी आया महाराज उससे पहले उसके कमरे में पहुंचेंगे प्रणाम करने। क्यों? क्यों? रोकते रोकते नहीं रुकेंगी कि महाराज के चरण छू लो, पता नहीं क्या मिल जाएगा। बहन सुन लो, दोबारा पढ़ दो। पर शरीयत झंडा नासूत में, शरीयत का झंडा नासूत का है, मिट्टी को छुओगे मिट्टी, तो वो यहाँ का झंडा वो अर्श की पहचान, अर्श के सुख नहीं देगा। पहुंचाना लगे मलकूत, ये तो वैकुंठ तक भी नहीं जाएगा, ये का यही रह जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। किसको छू रहे हो? किसके चरण? मिट्टी के। कह रहे हो तो वैकुंठ तक भी नहीं जाता, ये वैकुंठ खड़ा, वैकुंठ तक भी नहीं जाना। पकड़े पुल सरात ने, तो कर्म कांड दिखावा यहाँ का, कह रहे छोड़ ना सके नासूत। ये तो पुलिस रात में कर्म कांड में यहाँ पढ़े, नासूत नहीं छूटा, ये नासूती ज्ञान है जो यहाँ शरीरों के पीछे चलते हैं, शरीरों के चरण छूते हैं। बोलो भाई, छुओगे? नहीं धनी के छुओ, 1000 बार छुओ, पूरे दिन छुओ, लेकिन किसी के शरीरों को तनों में मत झुको, अपने धनी के चरणों में झुको। जो तेरा तरीकत ताके फैल हाल दिल से, तरीकत लेगा उसके फैल हाल का दिल से वो याद नहीं करेगा, क्योंकि उनके भगवान यहाँ है ही नहीं। वो दिल से करेंगे क्या है भगवान, वो कहाँ पहुंचेगी? वैकुंठ में। सो पाक होए पहुंचे मलकूत, कहाँ पहुंचेंगे? मलकूत में, वैकुंठ में, फरिश्तों के अर्श में। क्या है मलकूत? क्या है? फरिश्तों का अर्श है। फरिश्तों को ब्रह्मा विष्णु महेश ये बैठे हैं मलकूत में। बीच चौदह तबकों कहे 7 आसमान, 14 तबक के बीच में 7 आसमान बता दिए, अब इनकी राह बता रहे हैं। कोई सूर्या उलंग ना सकिया, सूर्या उलंग के आगे नहीं गया, वैकुंठ वाले वैकुंठ से आगे देख ही नहीं सकते, खोजते हैं। शंकर भगवान वैकुंठ में बैठ के, विष्णु भगवान सब खोज रहे हैं कि हम कहाँ से आए, हमें किसने बनाया। सुंदर सान जी वो भी खड़े हैं अभी। ये तीसरी बड़ी फरिश्तों की फजर, जब फरिश्तों की फजर होगी तब उठ खड़ी दुनिया। नूर नजर, जिस दिन विष्णु भगवान को ज्ञान मिलेगा, उनकी उम्मत को मिल जाएगा, सबको अखंड कर देंगे। देखो सूर में सिपाहे बयान, कहने का विश्वास नहीं है तो 16वें सिपारे ने लिखा, जाके देख लो। देखो सिपाहे तीसरे होए हकीकत सो एक दीन। आप कह रहे हैं तीसरे सिपारे में देखो शरीयत का बताया, हकीकत का बता रहे हैं। सोआन मिलाए सब हुक्मे आए तले मार्फत झंडे, हुक्म से सबकी पहचान करा दी, शरीयत
शरीयत वालों की, हकीकत वालों की, वो भी किससे? हकीकी दीनी झंडे से। फरमाया शरीयत तरीकत किया रात बीच अमल। ये कहाँ का है? रात का अमल। रात माने जब तक ज्ञान नहीं खुला था, ना पहुँचे बका दिन को बिना हकीकत अर्श असल। कह रहे कि अपने घर की पहचान बिना हकीकत के नहीं होगी। वो कैसा होगी? जब तक हकीकत का ज्ञान नहीं मिलेगा। मायने हकीकत मुसाफ के, अब मुसाफ के मायने हकीकत के अब खुलासा करके बता रहे हैं। पावे हक के इल्म। कहाँ से पता चलेगा? महाराज से, बहन जी से, किससे पता चलेगा? हक के इल्म से है। सुंदर साहब जी कहीं मत भटको। जी कह रहे हैं कि ये किससे पता चलेगा? किससे पाओगे? हक के इल्म से। बता कौन रहा? आदि सतगुरु। सो पहुँचे जब रूप में। कहाँ पहुँचेंगे? शरीयत तरीकत हकीकत। अब हकीकत पे आए तो कहाँ पहुँचेंगे? जबरूत में अक्षर ब्रह्म की पहचानों की होए सुध हक हुक्म। और हक के हुक्म से शुद्ध हो जाएगी। गिरो फरिश्ते नजीकी। गिरो फरिश्ते नजीकी है, क्योंकि वो पड़ोसी है। अक्षर ब्रह्म कौन है? राजी महाराज जी के तन है। बकासु नूर मकान। और वो भी बकाए नूर मकान जहाँ अक्षर ब्रह्म रहते हैं। उतरे मलायक इत थे। और वहाँ से कौन उतरे? मलायक फरिश्ते। सो पहुँच सी कर पहचान। पहचान करके वो भी अपने घर में उनकी सुरता फिर जाएगी। जब हक में मार्फत खुली। जब हक के इल्म से हक की मार्फत दिल की खुल गई। तब देखा बका अर्श सूर। जब देखा तब देखा बका अर्श सूर। ये अर्श का सूरज तब ज्ञान हुआ। सो सूर हुआ सिर सबन के। ये सूरज सबके लिए निकला, किसी एक के लिए नहीं। बरसा बका हक नूर। क्या किसका किसकी बारिश हुई? बादल बरसा रुअला बूंदे लई तीन, और कोई ना ले सका बिना अर्श। तो कह रहे तुम्हारे लिए बादल बरसा है। पहले सुख संयम को, पहले ज्ञान का पहुंच रहा अर्श में, फरिश्ते ले रहे, उसके बाद सुख संसार। सबको सुख मिलेगा, कोई नहीं बचेगा जिसको ये अखंड सुख ना मिले। हासिल खास अर्श अजीम हक सूरत नूर जमाल। ये दुनिया क्या है? आम। ईश्वरी क्या है? खास। और ब्रह्म सृष्टि क्या है? हासिल खास। वो सदा हक के हजूर माने उनके पास है, चरणों में। इत्हादी रूहे खिलवत। कौन रहता है? एकांत में आदि रूहों की खिलवत है राज्य की। ए वाहिदत जात कमाल। ए वाहिदत जात कमाल की वाहिदत की जात है। एक एक दिली, एक दिल। कह रहे ये बेसुमार है, सुमार नहीं है। झंडा खड़ा किया हादी मोमिनो इत आए। झंडा खड़ा किया हादी मोमिनो इत आए। अगर ख्वाब वो ना देखते तो ये झंडा भी यहाँ खड़ा ना होता। औलिया पैगंबर गोस कुतुब मिले सब धाए। सारे पैगंबर सब मिल गए। औलिया लीला पैगंबर जितने भी हैं सारे पैगंबर आके मिल गए, क्योंकि सबने क्या मांगा? मेहंदी का जमाना। सबने मेहंदी का जमाना मांगा है। आगू जिन बंदगी करी। मेहंदी बने सतगुरु का जमाना। आगू जिन बंदगी करी। जिन्होंने बंदगी करी, खोज भी करी, बंदगी भी करी। ए सोई जमाना बुजुर्ग। ये वही जमाना, ये बड़ा जमाना है। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम।
ये बहुत बड़े भाग किससे हैं? बेशक इस दरा पे, इस जीवी पे ये बेशक इल्म आ गया। सुंदरता जी सबको मिलेगा। सो देखो इत हक कदमों कोई, आप क्या देखो, कोई पीछा रहे न माहे खलक। अरे देखो जो इनके चरणों में आ गया, कोई भी पीछे, खलक में भी कोई पीछे नहीं रहेगा। अब दुनिया पीछी क्यों रहे, अब दुनिया भी पीछे क्यों रहेगी? जब हुई हक कजाए। जब हक ने ही न्याय कर दिया, कजा कर दी, न्यायाधीश ने न्याय कर दिया, तो वो तो सबका न्याय करेंगे। सुंदर साथ जी न्याय करेंगे सबको, और न्याय क्या किससे करेंगे? बेशक इल्म। जज भी कौन है? ये इल्म। कादी इल्म, जज इल्म, न्यायाधीश इल्म, न्याय करेगा इल्म। हुआ सब पर हुक्म मोहम्मदी, सब पे मेहमद का हुक्म हो गया, क्योंकि मेहमद ही हुक्म का स्वरूप यहाँ आए। सो सब लेसी सिर चढ़ाए। सब उनका हुक्म सिर चढ़ा के लेंगे। उठी कही जेती न्यामते, सो आई बीच हिंदुस्तान। जितनी न्यामते अरब से उठ के आई, कह रहे वो पहले लिख दिया, वो सब हिंदुस्तान में आ गई। जो झंडा मोहम्मदी नूर का, नूर रोशन ईमान। जो झंडा मोहम्मदी नूर का, ज्ञान का, इल्म का, कुरान, वो यहाँ आ गया। बेशक मेला इत होए सी, और बेशक मेला यहाँ हिंद में हुआ, क्योंकि सारी शक्तियों ने बुलासा बैठ के एक तन में यहाँ करा। मोहम्मद सरा अदल, मेहमद ने अदल न्याय कर दिया सबका। इन कायम करी दुनी फानी और को, किसी इल्म से मेहमद दुनी फानी दुनी को कायम कर देंगे। बेहक इल्म अकल। क्या लेके? ना पैर छू के, बिना पैर छुए कैसे पार होंगे? यहाँ का खिताब बढ़ा के अर्श का, तो अर्श में तुम ब्रह्म सृष्टि है, तुम्हें मोमिन का खिताब दे दिया। सुंदर साथ जी दोबारा पढ़ दो। बेशक मेला इत होए सी, मोहम्मद सरा अदल। ये न्याय कौन करेगा? मेहमद। बेशक मेला सब यहाँ होगा, सब जात मिलेगी। इन कायम करी दुनी फानी को, और फिर क्या करेंगे? फानी दुनी को कायम करेंगे। क्या लेके? ले हक इल्म अकल। हक का इल्म और हक की अकल लेके न्याय करेंगे, न्यायाधीश, और सबको मुक्ति दे देंगे। जो कहा सरा दीन मोहम्मदी, जो शरीयत की बात कही थी, ताने सक सुबह कोई ना है। बेशक है, इसमें संशय नहीं है, जो कहा था वो कर दिया। वो सब सुध दे हक बका, और वही इल्म सारी अखंड की नाम की बका की सुध दे रहा है। सक सुबह नास दिल माहे, जिसका दिल अर्श है, उस दिल में कोई संशय नहीं है। और जिनका दिल अर्श है, उसमें संशय नहीं, तो उन दिलों ने जिसको देख लिया, उन दिलों में भी संशय नहीं रहेगा। नासक मोहम्मद दीन में, नासक मोहम्मद शरीयत। दीन में धर्म में शरीयत है, शक है ना शरीयत में है। नासक सुन्नत जमात ना में, सुन्नत जमात में शक है ब्रह्म सृष्टि में। कहे यूं आयते हदीसें सूरत। कहते आयते हदीसों में ये सूरत लिखी है, ये बात लिखी है। अब क्यों झंडा छिपा रहे, तो झंडा छिपा ही नहीं रहेगा, सूरज निकला सब देख रहे। कोई कहेगा कि ये मुसलमानों का नहीं है, हिंदुओं का है, या मुसलमान कहेंगे कि हिंदुओं का नहीं है। ये सूरज सबका है, तो ब्रह्म सबका है।
हुआ जाहिर तजल्ला नूर। और इस सूरज से क्या जाहिर हो गया? तजल्ला नूर, अर्श अजीम, परम धाम, जिसको बेहद भूमि, ये वो अर्श को जाहिर कर दिया, जाहिर किया नूर अर्श का। क्या कर दिया? अर्श का नूर जाहिर कर दिया, इल्म का। अर्श दिल मोहम्मद जहूर। किसने रोशन कराया अर्श दिल? किसका? शाह जी का। उनके दिल ने ये इल्म को जाहिर कर दिया। खिलवत भी जाहिर और करी, खिलवत भी जाहिर कर दी, जो परमधाम की एकांत है, जो हक पातशाही वाहिदत। खिलवत का मतलब एकांत, खिलवत एकांत। तो राजी महाराज ने मांद के बाद अदब से कही है, ऐसे खुलासा नहीं कर दिया कि बैठ के मंचों को कुछ भी मत दो। खिलवत भी जाहिर करी, खिलवत को भी जाहिर कर दिया, अपनी एकांत को, अपनी वाहिदत को, अपनी लीला को, जो हक पातशाही वाहिदत। जो हक की पातशाही है, वाहिदत की पातशाही और है सुंदर साची, और नूर तजल्ला की और है, और बैकुंठ की पातशाही और है, और दुनिया की बादशाही और है यहाँ के बन रहे। और तुम कौन हो? कहाँ के हो? कहाँ बैठे हो? कहाँ से देख रहे हो? इस पुतले पे ना रो बैठ के कि हम दुखी है, कि हम गरीब है, कि हम अच्छे नहीं है। सुंदर साची, उसको पकड़ो, अपने मूल को पकड़ो। सपने में कुछ भी देख लो, लेकिन जब उठते हैं, आँख खुलती है, तो फिर देखते ना अपने को कि नहीं नहीं, हम वो नहीं है, हम ये हैं। तो जब ज्ञान हुआ तो मत सोचो हम ये नहीं है, हम ये हैं जो अर्श में बैठे। राज जी के चरणों में छिपी सब जाहिर हुई, जो बात छुपी थी, बुझ रखी थी, वो ज्ञान खोल के जाहिर कर दी। जो हक दिल बीच न्यामत, जो हक दिल के बीच में न्यामत खजाना रखा था, बंद तिजोरी में, वो खोल के दे दिया। सिपारे चौथे कही गए हक खिलवत। सिपारे चौथे सिपारे में गैर खिलवत की भी बात करी है, लेकिन बांध के मुट्ठी करी है, कोई समझ नहीं पाया। तो जाहिर करसी मोमिन, मैंने क्या किया था उसकी बात बता रहे कि फिर मोमिनों ने जाहिर करा। उतर के आखिरत में जब मोमिनों ने खेल देखा ब्रह्म सृष्टि ने, तो ये ज्ञान जाहिर हुआ, तो राज्य के दिल की तिजोरी ये खोल के रख दी। तो कह रहे श्री मोहम्मद के मोमनो, ए ऐसी कुंजी इलम, ये इलम कैसी चाबी है? किसके दिल की चाबी है? राज्य के मेर देखो महबूब की, ये धनी की मेर है, तुमको पढ़ाए आप कसम, वो खुद पढ़ावे, कोई ना सोचे कि हमें कोई बैठ कर सुनाता है, राज्य ही सुना रहे हैं। कोई झूठ मूठ अपने ऊपर ले लेके मुझे ज्ञान है मैं सुना रहा हूँ, कोई नहीं, वही सुना रहे हैं। हुई ढील होते फजर, फजर होते ढील हुई, क्यों? कि परम धाम से अभी तुम खेल नहीं देख रहे थे, वास्ते आने हक न्यामत। जब तक खेल नहीं देखा था, ये देख रखी सो भी वास्ते, क्योंकि खोला क्यों नहीं था कि तुम खेल नहीं देख रहे थे, लेने वाले नहीं थे, तो किसके लिए खोल के रख देते? सब्जी मंडी में कोई हीरे की तिजोरी को थोड़ा ही खोलेगा, ये सब्जी मंडी है, और हीरे की तिजोरी किसके सामने खोलेगी? बड़े महाराज जी कहते थे, शेरपुर में सरकार बताते थे कि हीरे की तिजोरी बार बार मत खोल, आएगा कोई जोरी बच्चा लेगा महंगे मोल, ये बेशक है। हीरे की पहचान किसको होगी? जोहरी को, और वो उसका मोल लगाएगा। सब्जी मंडी में हीरे रख दो, कौन मोल लगाएगा बताओ? है कोई? वो तो टोकरी लेके जाएंगे सब्जी लेने, और ये हीरे दिल में, ये मोती दिल में जड़े जाएंगे।
सो आया अर्श बका मता। अब जिसने ले लिया ये क्या आया? अर्श बका मता, खजाना काका, राज्य के दिलकाश का। हुआ बीच 12वीं सदी बखत। कहते हैं 12वीं सदी फजर तमाम। ये 12वीं सदी में पूरा ज्ञान सब को ले जाए हो गया। भई रोशनाई 11वीं में निशान मिलाया, 12वीं में जाहिर कर दिया। भई रोशनाई रूह अल्लाह की। और रोशनाई किसकी हुई? रूह अल्लाह की, श्यामा जी की। क्योंकि श्यामा जी को भेजा, लाओ बुलाए तुम रूह अल्लाह। जो रूहे मेरी आशिक रब किया प्यार वास्ते कहियो कहलाया हक। मैं कहला रहा हूँ शुरू 10वीं 11वीं विस्तार। 10वीं से साल 9 से 90 मास में हुए रसूल को जब रूह अल्लाह मिसल गाजी और मोमिन उतरे तब 10वीं से शुरू हुई और 12वीं तक पूरा हो गया। होते सदी बीच 12वीं आया बका मता बेसुमार। 12वीं सदी में बेशक मता खजाना अर्श का बेसुमार कुल जाहिर हो गया। 7,000 रावण। चलो उधर चलो, हाँ भाई आगे आगे चलो। चेती कोई पैदाइश पुन। आप क्या कह रहे हैं भैया? सुन लो, खजाना किसके लिए आया? मोमनों के लिए, और सबको मिलेगा। ठीक है, लड़की की शादी होती है, बारात आती है, किसके कारण? लड़की के। और खाना तो जितने बाराती होते सबको, जो बाहर वाले होते, बाराती बाराती न्याती सब जो आते सबको मिलता, तो सबको मिलेगा ये खजाना। लेकिन वो बात क्या कह रहे हैं सुन लो। ब्रह्म सृष्टि का खजाना बता दिया, आप सुनो। जेती कोई पैदाइश पुन। अब क्या कह रहे? जेती कोई पैदाइश कुन। कुन का मतलब जीव सृष्टि। हाँ, मोको दिन में दिन थे जानो भिन्न। मुझे इनसे अलग समझो। कहते मैं इनमें कुन की पैदाइश में मैं नहीं हूँ। मुझे इनमें ना गिनने लेना कि तुम भी इनमें ही हो। कह रहे जेती कोई पैदाइश कुन, मोको दिन थे जानो भिन्न। मुझे इनसे अलग समझो। मैं ना इनमें ना इनके संग। जी पल्ला झाड़ लिया, प्रसाद देंगे लेकिन ये नहीं। कह रहे मैं ना इनमें ना इनके संग। तो कोई अपने पुतले में प्राणनाथ को बैठा सकता है? कभी नहीं। कोई पुतला प्राणनाथ बन सकता है? कह रहे मोको देते जानो भिन्न। हाँ, फिर मैं ना इनमें ना इनके संग। ना इनमें ना इनके संग। बेसुध कहे सब इनके अंग। क्योंकि इनकी तो इंद्रिया ही बेसुध है, उन्हें शुद्ध ही नहीं है। जो बेसुध है, जिनके गुण इंद्रिय बेसुध है, कहने मैं इनमें नहीं हूँ। जिसको मेरा ज्ञान है, जिसको मेरी पहचान है, उसके साथ में हूँ। कह रहे मैं इनमें नहीं हूँ क्योंकि इनको तो शुद्ध ही नहीं है। ये मेरी बात क्या समझेंगे? मेरे इनसो नहीं मिला। आप सुन लो, कह रहे मेरा इनसो नहीं मिला। इन बेखबरों में मैं नहीं आप। ये तो बेखबर है। कह रहे मैं इनमें नहीं हूँ, तो मुझे इनमें मत गिन लेना। तो इंद्रावती जी क्या कहती है? तुम देखा तो मोहे इन्हीं में मैं 14 तबक से दूर अंतर्गत ब्रह्मांड थे सदा साहेब के। अरे मैं नहीं हूँ यहाँ, हम इनमें नहीं है, और ब्रह्म सृष्टि इनमें नहीं है। ब्रह्म सृष्टि सब अगर कहे कि हम भी ब्रह्म सृष्टि, हम भी, तो ब्रह्म सृष्टि तो वहां बैठे। वैसे राज्य कह रहे मैं इनमें नहीं हूँ, मुझे इनमें मत गिनो। हाँ, मैं इनो सो नहीं गाफिल। आप क्या कह रहे कि तुम ये ना सोचना कि मैं इनको जानता नहीं। मैं इनसे गाफिल भी नहीं हूँ। मैं सारी बात इनकी हकीकत जानता हूँ कि ये कौन है, क्या करते हैं, इनके दिलों में क्या है, वो सब जानता हूँ। ये दुख सुख में रहे मिले। तो दुख सुख में मिल रहे हैं, इनको तो पता ही कुछ नहीं है। एक शब्द की भी पहचान नहीं है।
सिरकिनों की मैं जानो मैं इनकी सही, बात सब जानता हूँ, बिना खबर आकी जरा नहीं। ऐसा मत सोच लेना कि मुझे इनकी खबर नहीं है, मैं सब जानता हूँ, लेकिन मुझे इनमें मत गिनना। ऊपर से उतरा पानी, अब ये कहाँ से आया ये जल? सुंदर सा जी, यहाँ इस भूमि में नीचे से जल आता है, लेकिन ब्रह्म सृष्टि के लिए बादल कहाँ से बरसा? बादल कहाँ से बरसा? आश का, हाँ, ऊपर से उतरा पानी, ऊपर से उतरा पानी। ये जल कहाँ से आया? अक्षय जी का जल, जी महाराज के दिल का खजाना है। इनसे नेकी बंदों की जानी, सबकी हकीकत कह रहे मैंने इससे जान ली। चौपाई दोहरा। सिरकिनों की मैं जानो सही, ये सब कुछ इनकी बात जानता हूँ, बिना खबर आकी जरा नहीं। ऐसा मत सोच लेना कि मुझे इनकी खबर नहीं है, मुझे सब खबर है, मैं बेखबर इनसे नहीं हूँ। ऊपर से उतरा पानी, इनसे नेकी बंदों की जानी, इनसे नेकी बंदों की जानी, इनसे नेकी बंदों की जानी। सिरकिनों की मैं जानो सही, सिरकिनों की मैं जानो सही, बिना खबर आकी जरा नहीं। बिना खबर आकी जरा नहीं। ऊपर से उतरा पानी, ऊपर से उतरा पानी, इनसे नेकी बंदों की जानी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो कैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे देव जी पिया, आप जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी।
सदा सुख दाता दात निधि में क्या कहूँ किन सो बात जी श्री ममति युगल स्वरूप परवारी अपना बल बल जात जी सदा सुख दाता दात निधि में क्या कहूँ किन सो बात जी श्री ममति युगल स्वरूप परवारी अपना बल बल जात जी प्रिया तुम हो वैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर श्री आनंद मंगल श्री धाम धनी की जय श्री मायजुराज की जय श्री महाराजा छत्र साधु की जय श्री सुंदर साधु की जय श्री सुंदर साधु साधु के चरणारविंद बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सद्गुरु